काशी के पुरातन स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं एक काशीवासी होने के नाते? जी, देखिए बनारस तो बनारस है, बनारस के बनारसीपन के लिए लोग यहाँ देखने आते हैं, गलियों का शहर है और यहाँ गलियाँ गलियाँ नहीं हैं, यहाँ गलियाँ सब सिंबॉलिक है, प्रतीक रूप में है। बाबा भोलेनाथ के गले में लिपटी हुई साँप है जो यहाँ गलियाँ हैं, वो जो सबका हर गलियों का अपना-अपना महत्व है। लेकिन ये लोग वो मानते क्वेटो बनाएँगे, क्वेटो क्या है? इस बात को ये लोग आज तक समझा नहीं पाए। यहाँ से सारे अधिकारियों को भेजे, मैंने देखा है क्वेटो कैसा है। क्वेटो जापान का प्राचीनतम नगर है, वहाँ की प्राचीनता के लिए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिए वहाँ सजो के रखा गया है। तो हम लोग ये सोचे थे कि क्वेटो बनाएंगे तो बनारस को वाकई उस तरीके से उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सजा करके रखा जाएगा, लेकिन यहाँ उससे निकल के आया क्या साहब? तो ये गुजराती मॉडल यहाँ बनाया गया, गुजराती ठेकेदारों को लगा करके पुराने बनारस को तोड़ करके उसको मॉल के रूप में उसको बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया और उस मॉल में तमाम कारपोरेट और ये कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिए गए, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस बना दिया गया, वो सारी चीजें तो देखने में तो चमक दमक सब लगता है। उसी के विस्तार कड़ी में जब एक कॉर्पोरेट बन गया, जब एक मॉल बन गया, तो उसके आगे पीछे झुग्गी झोपड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए फिर उसके विस्तार की क्रम में हरिश्चंद्र घाट हुआ, नमो घाट हुआ, अपना मणिकर्णिका घाट हुआ और मणिकर्णिका घाट का और ये लोग जिसको कहते हैं अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर को जो ध्वस्त हो गया था उसका पुनर्निर्माण कराया था और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वहां स्थापित की गई थी। मूर्ति नहीं थी, वह भी एक छोटा मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। वो इसलिए याद किया जाने के लिए कि अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व क्या था, उसको लोग वहां याद करते थे। उसको भी इसके विस्तार क्रम में वो मणिकर्णिका घाट का महत्व ये है कि मणिकर्णिका घाट पे पार्वती के कान की मणि वहां गिरी थी, उसको लेकर के वहां तालाब कुंड है, उसकी अपनी ऐतिहासिकता है, लेकिन उस सबको तोड़ करके वहां उसी घाट पर भिखारी महल एक हुआ करता था। जो भिखारी लोग, जो भिक्षाटन करने वाले लोग हैं, वो अपने पैसे से उसको बनवाए थे और उसमें रहते थे, भिक्षाटन करते थे। इन सारी चीजों को ध्वस्त करते हुए, तोड़ करते हुए, और अब तो हद हो गई कि उस समय तो हजारों हजार जो विग्रह तोड़े गए थे, मंदिर तोड़े गए थे और ये हुआ कि बहुत बड़ा मान बन गया, बहुत खूबसूरत हो गया, ये हो गया अपना उसके। और अब यह बात, इस बार जो वहां पर तोड़ा गया है, ये आम आदमी, आम जनता भी इसको महसूस कर रही है कि नहीं, यह तो विकास नहीं हो रहा है, यह तो विनाश हो रहा है, यह तो विध्वंस हो रहा है। तो अब आम जनता निकल कर सामने आई है, लेकिन आम जनता की बात को सुनेगा कौन? तो हम तो इनको बधाई देंगे कांग्रेस पार्टी को, इसका सिर्फ नेतृत्व भी इस बात के महत्व को समझा है, जिसके चलते कल वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अपना दिल्ली में भी कांग्रेस के दफ्तर हुआ, तब हंगामा मचा है और उस हंगामा का ही परिणाम है इनके तमाम मंत्री, पार्षद, विधायक सब लोग लगे नहीं टूटा, नहीं कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं। अरे कैसे नहीं टूटा? सारी चीजें दिखा रही है, एक एक आदमी आप उठा करके सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, एक एक मूर्तियों को, एक एक मंदिर को, जिस तरीके से इनका बुलडोजर और उसका छेदता हुआ, अपना तोड़ता हुआ गिर रहा है। अब ये कह रहे नहीं, जो मूर्तियां टूटी है उसको सुरक्षित रख दिया गया है। तो सुरक्षित रखने की बात तो हम लोगों ने देखा है कि जो यहाँ हजारों हजार देव विग्रह तोड़ करके 80 नाले में फेंका गया था, हम लोग खुद वहां गए थे, 2 ट्राली वहां से देव विग्रह इकट्ठा करके उनको ये हुआ कि इनको रख दिया जाएगा लंका थाने में रखा गया। और अब भी कहा जाता है कि वहां उनका पूजा होता है। अरे क्या पूजा होगा? उसके बाद के सारे ये देव विग्रहों को अपना फिर के फेंकना नहीं शुरू कर रहे थे। ये लोग कसर में लगा करके, उसको बालू बना करके, गिट्टी बना करके इस्तेमाल कर दिया गया, वही सड़कों पर लगा दिया गया। तो वही स्थिति यहाँ पर भी हुई है। सारे जितने मंदिर थे वो वहां आसपास के, उस सबको तोड़ करके सबको ध्वस्त कर दिया गया है। उसको लेकर के व्यापक रोष है और उसी रोष की अभिव्यक्ति के लिए जब वहां जनता निकल रही है, लोग आ रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज की तारीख में भी करीब 50 की संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके भेलूपुर थाने में वहां रखा गया है। अब उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना इंदौर से रामस्वरूप मंत्री जी। यहाँ के होलकर का असली संबंध इंदौर से रहा है, इंदौर से लेके बनारस तक। और यही नहीं,
पूरे देश के पैमाने पर जहां जहां सनातन धर्म के लोग हैं, अपनी जिनकी आस्था टिकी हुई है, सबके सब लोग उद्वेलित हैं। वह 3 वटवृक्ष जो पूरे हिंदुस्तान भर में है, एक तो ये गया में था जहां उनको जो ये बोधिसत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था, और एक जो तो वटवृक्ष वहां इलाहाबाद में था, और ये वटवृक्ष था अपने बनारस में, जिसको कहा जाता है कि शिव और पार्वती के यहाँ आने से पहले का वह देव वृक्ष था, वो वटवृक्ष था। लेकिन इनको तो सब कुछ ध्वस्त करके खाली एक महामानव को प्रतिस्थापित करना है, और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए क्या क्या ध्वस्त करेंगे, क्या क्या ध्वंस करेंगे, वही ये करते जा रहे हैं। उसका व्यापक रोष हो रहा है, और देखिए आगे आगे से कैसे क्या होता है। जी धन्यवाद मेरे साथ अभी हम लोगों के साथ राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और वो उसी क्षेत्र में उसी काम से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर के ये सारा कुछ कवायद हो रही है, जिसको विकास कहा जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर को बनारस से जो रिश्ता था वैसे तो है, और वो मालवा में न्याय की देवी और पूरे देश में जो उनका शासक के रूप में जो है वो एक न्याय की देवी के रूप में स्थापित थी, और उन्होंने इसीलिए शायद काशी विश्वनाथ के साथ जो है वो इस तरह से दोबारा पुनर्स्थापना में रोल किया। 1791 में ये घाट जो उन्होंने बनाया था बनारस में, जो मणिकर्णिका घाट के नाम से मशहूर है, और वो जो मंदिर जो आज काशी विश्वनाथ के रूप में अभी तक 2014 के बाद जो ये बना कॉरिडोर, उसके पहले तक हम लोग जिस मंदिर को जानते थे, उस मंदिर परिवार से जुड़े हुए हैं राजेंद्र तिवारी जी। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर, ये जो मणिकर्णिका घाट और ये जो तमाम घाटों के साथ जो सो कॉल्ड पुनरुद्धार और विकास के नाम पर किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण, और उसके बाद जो है बुरी तरह से पैसे बहाए जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? काशी की जो पुरातन संस्कृति और पुरातन विरासत है सनातन की, उसका नुकसान किस तरह से आपको उद्वेलित कर रहा है? मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। ये दुर्व्यवहार हो रहा है जो काशी के सनातन और जो संस्कृति रही है, जो विरासतें रही है, जो पुरातन स्वरूप रहा है, उसके साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। कभी गांधी की एक परिसर को ढहा दिया जाता है, कभी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे तमाम मंदिरों को तोड़ा जाता है, कभी घाटों के स्वरूप से छेड़छाड़ होती है, और अब मणिकर्णिका की बारी है, और उसी तरफ दाल मंडी के आड़ में ये सारा चीज किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात रखें। सुरेश प्रताप जी। ये मणिकर्णिका संस्थान के आधुनिकीकरण का जो सवाल है, ये पिछले 7-8 साल से शुरू है, और वहां पर इससे पहले 2020 में कोरोना पीरियड में ही तो वहां पर स्थिति ये थी कि उसको जमींदोज कर दिया गया है, कोई आवाज नहीं। और उसके बाद एक बिरला धर्मशाला था, उसको भी जमींदोज कर दिया गया। ये अभी 2 साल पहले वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन तब भी कोई आवाज नहीं उठी थी। तो ये और 80 से लेकर के राजघाट तक अगर जो आप देखें तो विभिन्न घाटों पर घाटों की खुदाई करके वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें लोहे का बोर्ड लगा था, जिसमें घाटों की विशेषता बतलाई गई थी कि इस घाट की क्या इतिहास है और क्या इसका महत्व है। अभी बाढ़ के दिनों में पिछले जब से वो लगा तो 2-3 साल में बाढ़ आती रही है। बाढ़ के पानी में वो पूरा साइन बोर्ड जो है डूब जाता था। केदार घाट जो 80 घाट के पास ही है, और उधर हरिश्चंद्र घाट है, हरिश्चंद्र घाट के पहले पड़ेगा, तो वहां पर वो बोर्ड जो है बारिश के दिनों में सड़ करके वो पूरा लोहे का जो शेड लगा था वो टूट कर गिर गया।
तो वहां भी कोई आवाज नहीं उठी। तो ये जब 1917 में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ, उस समय बहुत सी मूर्तियां तोड़ी गई, बहुत से मकान, करीब 300-400 मकान जो है तोड़े गए और मंदिरों को तोड़ा गया, तो कोई आवाज नहीं उठी। तो इससे उनका मन बढ़ गया, वो मान लिए कि यहाँ पर अतिक्रमण करने पर कोई भी उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो है मणिकर्णिका शमशान पर, जो एक महत्वपूर्ण शमशान है, 2 बनारस में शमशान हैं, एक मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट, और दोनों जगह पर तोड़फोड़ चल रही है। हरिश्चंद्र घाट पर जो विद्युत सौदागिरी था उसको जमींदोज कर दिया गया, उसमें 500 रुपए में गरीब तबके के लोग जो है अपने शव वगैरह को जला देते थे, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अब कहा जा रहा है कि नया शमशान वहां बनाए, तो ये बैकुंठ धाम बन रहा है मणिकर्णिका शमशान पर, जहां पर एक नेताजी का बयान भी, बीजेपी के सांसद हैं, उनका बयान भी आया था पिछले दिनों कि जो मरने के बाद लोग बैकुंठ जा सकें, इसकी व्यवस्था जो है की जा रही है। तो इस पर वो पिछड़े, मैं समझता हूं कि मणिकर्णिका शमशान पर पिछड़े 5-6 साल से ये तोड़फोड़ चल रही है। एक बार तोड़ करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस प्लेटफॉर्म को फिर से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जो है वहां पर नाला जो विश्वनाथ कॉरिडोर का आता है, वो उस नाले का पानी जो है सीधे जा करके गंगा में मिलता है। तो ये स्थिति है, आवाज नहीं उठ रही है। अब पिछले मैं देख रहा हूं कि 4-5 दिन में बहुत खबरें जो है इस पर कई लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसकी वीडियो तो मैं पिछले 10 साल से 15-20 वीडियो बना चुके हैं इस पर, और आवाज न उठने का परिणाम यह है कि वो बनारस में लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी जहां पर विश्वनाथ ये मणिकर्णिका शमशान है, वहां से 500 मीटर की दूरी पर आपको दाल मंडी गली है, उसमें भी तोड़फोड़ होना है, और कुछ मकानों को तोड़ भी दिया है उन्होंने। तो ये स्थिति है, और आगे फिर मैं इसमें शामिल हूँगा बातचीत में। धन्यवाद सुरेश जी। करीब 30 प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, 38 प्लेटफॉर्म जिसपे शवों को जलाया जाएगा, 6 ठो चिमनी लगाएंगे, और ठेकेदार की गलती से जो है उस मणिकर्णिका में अहिल्याबाई होलकर की मणि को तोड़ा गया। उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, वरना हमारा इरादा तो बहुत अच्छा है। हम तो अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन हम ही मनाते हैं, उनकी मूर्ति कॉरिडोर में हम ही ने लगवाई है, और सनातन का काम भी हम ही कर रहे हैं। 48,000 करोड़ रुपए जो है बनारस के विकास पर हम खर्च कर रहे हैं। ये सब जो है कांग्रेस के लोग खाली अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा रविंदर जायसवाल जो विधायक है बनारस से, दक्षिणी से, उनका कहना है। तो मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के पास जाती हूँ। आप अपनी बात रखिए। ये जो दावा हो रहा है बनारस में इतना जो विकास के नाम पर धन लाया जा रहा है और खर्च किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पूरे विकास के नाम पर ये पैसा खर्च और इस तरह की चीजों को बनाया जाने का, क्योंकि और भी कई सारी देखिए जो स्थिति ये है, ये तो पूरी कारपोरेट लूट है, नीचे से लेके ऊपर तक। एक हमारा कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी उनको ने आप ही दे। तो ठीक तो है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन सारा पैसा घूम फिर करके उन्हीं गुजराती ठेकेदारों के पास, उन्हीं गुजरातियों के पास चला जा रहा है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
जो भी काम है सब गुजराती करेंगे, उनका उनका बुलडोजर लगेगा, उनका हैमर लगेगा, उनका वो लगेगा, और जो वो तोड़ देंगे तो वो फिर तो गलती से टूट गया, ठेकेदार की गलती से टूट गया, मजदूर उस पर दंडित कर दिया जाएगा उसको। तो ये तो सब टोटल नीचे से लेके ऊपर तक ही हो रहा है। इतना नहीं है, हजारों हजार करोड़ रुपया गंगा को साफ करने के लिए आता है, और जो इनकी स्वयंसेवी संस्था है ये गंगा सेवा वाला, वो लोग भी परेशान है। खाली हम लोग बेइज्जत होते हैं, सारा पैसा तो ऊपर ऊपर चला जाता है, गुजरातियों के पास चला जाता है। तो वही सारी चीज है जिसको बनारस से कोई मतलब नहीं है, बनारस की सांस्कृतिकता से, बनारस की धरोहर से, बनारस की संवेदना से। मणिकर्णिका घाट ऐसी जगह है, मणिकर्णिका कि बनारस की पूरी सांस्कृतिक धरोहर उससे जुड़ी हुई है। यहाँ के 56 विनायक हुआ करते थे, उन 56 विनायकों का दर्शन करने के बाद मणिकर्णिका कुंड में स्नान करके लोग पंचकोशी की यात्रा शुरू करते हैं। ये काशी की यात्रा करते 5 कोश की, वो सारी चीजों को ध्वस्त करके अब ये नए सिरे से अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। जो हुआ है, भारत स्वाधीन हुआ है 2014 के बाद, भारत में या बनारस में जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद आया है। एक विश्व मानव आकर के पूरे बनारस का उद्धार कर दिया, बनारस को पेटो बना दिया, बनारस को न जाने क्या क्या, यही सारी चीज हो रही है। लेकिन अभी जैसे अपने सुरेश प्रसाद जी कह रहे थे कि हम लोग इतना लंबा आंदोलन चलाए, लंबी बात किए, लेकिन बनारस के ऊपर असर नहीं पड़ा। बनारस अपने आप में अलमस्त रहने वाला बनारस है। लेकिन इस बार शायद बनारस जागा है और उसकी चेतना को, वाकई चेतना पर प्रहार किया गया है कि मां पार्वती की मणि पर हमला हुआ है, उसका मणि तोड़ी गई है। तो उसको लेकर के और ये खास करके देशव्यापी आंदोलन की शकल भी बनी है, क्योंकि कोई भी चीज हो, जब तक केंद्रीय नेतृत्व उसको हाथ में नहीं लेता है, उसको नहीं फोकस करता है, तब तक बाहर फोकस नहीं होता है। तो गोदी मीडिया आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं कि रविंद्र जायसवाल यहाँ के मंत्री हैं, उत्तरी की विधायक हैं, भगवत तिवारी जी दक्षिणी के विधायक हैं, और यहाँ के मेयर और यहाँ के पार्षद, जिसको कुछ आता पता ही नहीं है। यहाँ का मेयर तो दारू बेचने से उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगा बनारस की सांस्कृतिक परंपरा क्या क्या। तो ऐसे लोगों को, और आज की तारीख तक जो हमारा बनारस का प्रतिनिधि है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, उसकी आवाज खामोश है। शायद उसको पता ही नहीं है, बनारस तो लूटपाट के लिए अपना लोगों को लगा दिया है। लेकिन यह बहुत ही विभत्स स्थिति है, और इसमें तो सीधा हमारे सांसद को, जो यहाँ का प्रतिनिधि है, उसको इन्वॉल्व होकर के उसको बताना चाहिए, कैमरा लेकर वहां जा पहुंचे कि कौन कौन मंदिर नहीं टूटा है, कौन कौन मूर्ति, और मूर्तियां कहाँ रखी गई हैं, आज की तारीख में बता दें। बनारस कॉरिडोर बनाते समय जितनी मूर्तियां तोड़ी गई थी, जितने मंदिर तोड़े गए थे, जिसका वादा किया जा रहा है कि आज भी रोज पुजारी जाकर के लंका थाने में उसकी पूजा करता है, अब तो कम से कम उसके सामने आना चाहिए, अब तो उसको दिखाई पड़ना चाहिए कौन से। और हमारे यहाँ सनातन अपना परंपरा में है कि अगर किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अगर वो भग्न हो गई है तो फिर उसके बाद उसकी पूजा नहीं की जाती है, और अगर भग्न हो गई है तो उसको तोड़ने वाला दंडित होता है, पाप का भागीदार होता है। और अगर हमारा कोई शासन प्रशासन, हमारा कोई ये सर्वोच्च नेता अगर ऐसा पाप करता है तो उसका दंड हमारे यहाँ सनातन धर्म में जनता के ऊपर होता है, और जनता के ऊपर आज की तारीख में जो आपदा आई हुई है संभवतः उसी का प्रतिफल है। तो यह तो एक तरीके से देशद्रोह की भी सीमा में आता है, सनातन धर्म में पाप की सीमा में आता है। इन सबके लिए हमारा जो यहाँ का प्रतिनिधि है उसको सीधे वो जिम्मेदार है, और उसको आकर के सफाई देनी चाहिए, और उसको आकर के इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। अगर तुम अपने आप को सनातन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो तुमको पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, और संवैधानिक रूप से अगर तुम अपराधी हो तो तुमको उस दंड के भागीदार हो, उस दंड को स्वीकार करना चाहिए। जी जागृति।